की है। लेकिन ये 2-3 मीटिंग्स के द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो एक हवा चल रही है हायर लाइफ फेलोशिप के ऊपर, और मानो हमारा एक दिशा और एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कई बार हमें आत्मिक जगत में सतर्क रहना पड़ता है, जानने के लिए कि किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। और जैसे पिछले हफ्ते हमने वचन सुना कि क्या तुम विश्वास करते हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है, या जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोल रहा है, क्या तुम विश्वास करके उसके साथ विश्वास जोड़कर वही शब्दों को अपने मुंह के द्वारा कह रहे हो। तो ये सारी बातों का अगर हम अनुमान लगा ले और सारी बातों का अगर हम जोड़ ले एक साथ, तो हम विश्वास कर रहे हैं कि जैसा जैसा गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, पेंटिकोस्ट संडे आ रहा है, ये मौसम में परमेश्वर हमारी दशा और दिशा दोनों को बदल रहा है। वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग। हम एक एक अलग दिशा की तरफ जा रहे हैं, और जैसे उस अलग दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी दशा को भी बदल रहा है। सो लेट्स गो एंड लेट्स जॉइन ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। ये सारी बातों को हम जोड़ते हैं एंड लेट्स पिक अप फ्रॉम लास्ट संडेस मैसेज, पिछले रविवार के संदेश को फिर एक बार हम आगे जोड़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु की योजना हमारे लिए क्या है। जस्ट टू लुक एट सम बाइबल वर्सेस। पहला इतिहास उसका 12 अध्याय 32 वचन। इसाकारियों में से, इसाकार जो जो बेंजामिन गोत्र, सॉरी इसाकार जो एक गोत्र था, 12 गोत्रों में से इसाकार एक गोत्र था। इसाकार में से याकूब के जो 12 बेटे थे उसमें से एक बेटा जिसकी पीढ़ी तैयार हो गई। वो कहता है कि इसाकार में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान में 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञाओं में रहते थे। Now what the Bible says, इसाकार के जो बच्चे थे वो जानते थे, वो समय पहचानते थे। Come on, you should learn to understand the seasons we are going through. जिस मौसम से हम गुजर रहे हैं, ये मौसम को आपने पढ़ना और सीखना चाहिए, समझना चाहिए। पवित्र बाइबल में परमेश्वर कहता है कि हमको उसने पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सारे सत्य की तरफ अगुवाई करेगा। तो इस समय हम लोग निरुपाय लोग नहीं है कि हम नहीं जानते क्या करें। यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो, और स्वर्ग से तुम्हारे पास उत्तर है। किस समय क्या करना चाहिए यह तुमको मालूम होना चाहिए। किस समय हमने क्या करना चाहिए, यह करने का अभिषेक परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आई प्रे, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे जिंदगी में एक भी दिन अंधेरे वाला नहीं रहे, गुमनामी वाला नहीं रहे, गड़बड़ी वाला नहीं रहे। यू विल ऑलवेज हैव एन आंसर फ्रॉम द होली स्पिरिट, कि तुमको पवित्र आत्मा से हमेशा जवाब रहेगा। एंड यू विल नो टू चेंज योर डार्कनेस इनटू लाइट, कि तुम तुम्हारे अंधकार को प्रकाश में बदल पाओगे, तुम्हारे नुकसान को फायदे में बदल पाओगे, तुम्हारे दुख को आनंद में बदल पाओगे। कमान, अगर वो 12 बच्चों में से एक को समय पहचानने की जानकारी दी और वो सबको बताते थे कि इज़राइल में क्या करना चाहिए, आई बिलीव वी एंटायर हायर लाइफ फेलोशिप इज फुल विद द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। ये भविष्यवाणी के दान से भरा हुआ है, और हर एक व्यक्ति आत्मा से, छोटा बच्चा है या सबसे बुजुर्ग आदमी है, पवित्र आत्मा के द्वारा जानता है हमने कुछ समय क्या करना चाहिए। कमान, अब यू शुड अंडरस्टैंड, तुमको वो प्रभु ने दान दिया है, एंड वी शुड नो किस तरफ हमारी गाड़ी जानी चाहिए। किस समय में तुम हो। अगर तुम इस समय में हो जब तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, एंजॉय एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ। अपनी जिंदगी बनाने के समय पर बीते रहो। अगर शादी हुई है उस पर ध्यान लगाओ। अगर बच्चे हैं, शादी नहीं हुई, अभी से बुढ़ापे के बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है। यू शुड बी इन द राइट सीजन एट द राइट टाइम। सही समय में, सही सीजन में आपने होना चाहिए। और वो कहता है उसके 200 पुरुष थे, 200 लोग थे उनके अंदर। कितना फैमिली था। पिछले साल हम लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु हम हायर लाइफ के 120 लोग हैं, एंड आई बिलीव फ्रॉम दिस वर्स फ्रॉम ईयर 24, प्रभु हम 200 लोग हैं। इट्स नॉट अबाउट लोगों के बारे में नहीं, नंबर के बारे में नहीं, यह परमेश्वर का अभिषेक है जो तुम्हारे और हमारे अंदर काम कर रहा है। सो आई बिलीव 200, बाइबल कहता है 1000 को भगाएगा, 10,000 को भगाएगा। So if 200 of you, 200 अगर तुम्हारे लोग हैं और तुम अगर 200 है, we call those people जो अब तक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ताकि ये 200 की टोली बने और ये अंधकार में प्रकाश की भविष्यवाणी करे, मौत में जीवन की भविष्यवाणी करे, बीमारी में चंगाई की भविष्यवाणी करे। तो तुमको मालूम होगा स्वर्ग ने तुम्हारे अंदर क्या डाला है।
यू विल ऑलवेज हैव एन आंसर। बहन रीसा आई और उसने स्क्रीन पर सारे लोगों को देखा, जो लोग, वो ममता पीछे, उसकी माँ बाप आगे बैठे थे, ममता पीछे बैठी थी, इसी किसी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उस औरत ने बराबर पहचान, बोलो वो पीछे कौन बैठा है, आगे बुलाओ उसको, आगे बुलाओ। इफ यू आर इन ट्यून विद गॉड, गॉड विल यूज यू। जो पीछे कोने में भी बैठे हैं ना, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा उन लोगों के ऊपर बात करने के लिए। उसने किसी को नहीं छोड़ा। मतलब कहना क्या चाहता है कि उससे हम समझ गए कि अगर हम पीछे पिलर के पीछे भी छुपे हैं तो भी परमेश्वर बात कर रहा है, अंधेरे में भी बैठे हैं तो भी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जिस दिन हम चर्च भी ना आए फिर भी वो हमसे बात कर रहा है। उसकी रुचि हमारे जीवन में है और वो हमारे जीवन में हमसे बातें करते रहता है। सो यू विल हैव एन डिसर्नमेंट, तुम्हारे पास एक परख होगी कि तुमको मालूम है कुछ समय क्या करना है। यू विल नेवर बी क्लूलेस। लेट्स कम टू दैट पोजीशन। आइए उस स्थान पर आए जब हम सुबह जब उठे तो हम बोले कि हाँ प्रभु मैं जानता हूं मैं क्या करने वाला हूं, कि प्रभु कल रात मैंने तेरे से बात की, मैं जानता हूं मैं क्या करने वाला। यीशु मसीह ने जब 5,000 की भीड़ थी और अपने चेलों को कहा इनको खाना नहीं, खाना दो, बाइबल कहता है वो जानता था वो क्या करने वाला था। He knew what he was going to do. उसको मालूम था बच्चा आएगा, 2 रोटी, वो जानता था वो क्या करने वाला था। May your life be never filled with empty moments. तुम्हारा जीवन कभी भी आधे अधूरे क्षणों से भरा ना रहे। तुमको मालूम होगा सही समय पर क्या करना है, एंड गॉड विल गिव यू डायरेक्शन टू टेल अदर्स। दूसरों के जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। आमेन। सो हम लोग वी आर लुकिंग टू द सॉल। सॉल की कहानी को हम देख रहे हैं, और शौल राजा है, और उस शौल से घबराना नहीं। शौल राजा से कभी भी, है ना, हमको दाऊद बड़ा पसंद आता है, शौल नहीं नहीं नहीं, शौल नहीं, पर ये शौल तुम्हारी और मेरी कहानी है। ये तुम्हारी और मेरी कहानी है। एक आदमी जो 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 जानवर चराता था, गधे ढूंढने आया था, परमेश्वर ने उसको वहां से लिया और राजा बना दिया। और जब वो राजा बना दिया, वो जाकर सामान, मतलब चीजों में छुप गया, मतलब आगे नहीं आना चाहता था, डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उस आदमी को लेता है, राजा बना देता है। सो पिछले हफ्ते जहां से हमने शुरू किया था, आइए उस तरफ जाते हम। पहला सैमुएल 10वां अध्याय और 5 वचन से आगे मैं पढ़ता हूं, ठीक है। पहला सैमुएल 10वां अध्याय 5 वचन से आगे इसे तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर, ये सैमुएल शाऊल को भविष्यवाणी कर रहा है। ओके, वो कहता है कि तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तो नबियों का एक दल, जो सैमुएल जिनको सिखाता था, नबियों का दल ऊंचे स्थान पर उतरता हुआ तुझे मिलेगा। वो उनके आगे सितार, डब, बांसुरी, वीणा होगी और वो नबूवत करते रहेंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर भी बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर एक नया मनुष्य बन जाएगा। सौल को कहा परमेश्वर ने, शमूएल ने सौल को कहा कि जैसे तू जाता है कुछ मंडली मिलेगी तुझे, कुछ लोग मिलेंगे और जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे तू उनमें जाएगा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू उनके साथ मिलकर भविष्यवाणी करना शुरू करेगा। और जैसे तू भविष्यवाणी करना शुरू करेगा तू एक नया इंसान बन जाएगा। मतलब कई बार हमको लगता है कि जैसे शाऊल गया और ये भीड़ उसको मिली, ये भीड़ ने शाऊल के ऊपर भविष्यवाणी की। नहीं नहीं, ये लोगों ने शाऊल के ऊपर कुछ भविष्यवाणी नहीं की। तो उसने भी नहीं बोला कि ये भविष्यवक्ता तेरे ऊपर भविष्यवाणी करेंगे फिर तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो सैमुएल शाऊल को बोल रहा था कि ये लोग जब भविष्यवाणी करेंगे और तू उनके साथ वही बोलेगा जो तू बोल रहा है, वो बोलने से तेरी खुद की जिंदगी बदल जाएगी। मतलब वो जब वो शब्द सुनेगा, विश्वास सुनने से आता है, और सुनकर उसके साथ विश्वास जोड़ देगा और वही बोलना शुरू करेगा जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कई बार हम चाहते हैं हम कहां तो भी जाए, कोई हमारे सिर के ऊपर हाथ रखे और मेरा सारा बिगड़ा बिराड़ा ठीक हो जाए। ओ बस मेरे ऊपर आए हाथ रखे, भूत भगाया, ठीक है भूत भाग जाता है, पर लेकिन तुम्हारे विचारधाराओं का क्या, तुम्हारी आदतों का क्या, हेलो, तुम्हारे बातचीत के बारे में क्या। कई बार हमारे सोचने का ढंग इतना खराब है कि उसको भगाया नहीं जा सकता। सालों साल से हमने हमारे विचार, योर थॉट्स एक पैटर्न बना दिया है, ऐसा हम सोचते हैं, और उसको भगाया नहीं जा सकता, उसको नया नया किया जा सकता है, और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। हर एक सवाल बस किधर भी हो गया, भूत भूत भूत, अरे भैया सब बराबर है, सब बराबर है।
सब बराबर है। लेकिन क्या तुमको सबसे बड़ा छुटकारा अपने आप से चाहिए? तुमको सबसे बड़ी आजादी अपने आप से चाहिए? तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। और तुमको अपने आप से आजादी चाहिए। यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना होगा। और अगर प्रभु कहता है तू योद्धा है, तो तू योद्धा है। गिडियन छुप गया, उसने बोला, प्रभु ने बोला, ए महान सुरमा, क्या क्या भारी डायलॉग माला बोलता है। प्रभु मैं तो कुछ नहीं, सबसे छोटा हुआ, और जाके छुप गया। प्रभु तुम्हारा स्थिति देखकर तुमसे बात नहीं करता है, वो तुम्हारा भविष्य देखकर तुमसे बात करता है। लोगों के मुताबिक शाऊल राजा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने अंत को पहले से देखा। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ शाऊल को राजा बनाना नहीं था, परमेश्वर की इच्छा शाऊल को बचाना था। और जैसे जैसे वो भविष्यवाणी करने लगता है, ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं 9 वचन, ठीक है, 10 अध्याय 9 वचन। और जैसे सैमुएल के पास से जाके वो पीठ उसने फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परावर्तित कर दिया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर पहाड़ के पास से आए, तब नबियों का दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उससे बल तक उतरा, और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। और उन सबों जो उससे पहले से जानते थे, ये देखा कि वो नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, किश के पुत्रों को ये क्या हो गया? क्या शाऊल भी नबियों में से एक है? क्योंकि वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला इनका बाप कौन है? इस पर से एक कहावत चलने लगी, क्या शाऊल नबियों में से भी है? क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वो नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। जब वो नबूवत कर चुका, तब शाऊल का बात किया जाता है, शाऊल आता है, और भविष्यवक्ता आते हैं, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करना शाऊल कर देते, बोलते शाऊल तू राजा बनेगा। इसको बोलना है हाँ मैं राजा बनूंगा। उनको बोलना है परमेश्वर इजराइल को बचाएगा, इसको बोलना है हाँ परमेश्वर इजराइल को बचाएगा। ये नबूवत करने वाले बोलेंगे शाऊल परमेश्वर तेरे हाथे फिलिस्तियों को मार डालेगा, इसको बोलना है हाँ प्रभु मेरे हाथों फिलिस्तियों को मार डालेगा। और जैसा जैसा वो मानता गया, जो परमेश्वर उसके बारे में बोलता गया, उसका जिंदगी बदलता गया। और जैसे जैसे वो भविष्यवाणी करने लगा, आजू बाजू वाले लोगों ने देखा और बोला, अरे ये आदमी कौन है? ये तो भविष्यवक्ता नहीं दिखता, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी कर रहा है। ये तो भविष्यवाणी वक्ता नहीं है, ये फिर भी बोल रहा है। इसलिए उस दिन से कहावत हो गई, क्या शाऊल भी भविष्यवक्ता है? मतलब उस कहावत का मतलब है, परमेश्वर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, नामुमकिन को भी। क्योंकि शाऊल भैया ये बेंजामिन ट्राइब का है, बेंजामिन का वो गोत्र में से आता है, सबसे छोटा है, कुछ नहीं है इनके पास। सच में तो भविष्यवक्ता दूसरे गोत्रों के होते हैं, लेकिन जैसा शाऊल लोगों में जाने लग गया, उनका रंग उसके ऊपर चढ़ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिन भर क्या सुनते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन भर आप किसके साथ जुड़े हुए हो। यह बहुत जरूरी है कि तुम्हारे फोन में से सबसे ज्यादा फोन तुम किसको लगाते हो, क्योंकि जैसे जैसे तुम लोगों के साथ चल रहे हो, वैसा रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ता जाएगा। हेलो, भाई बोलता है गुस्से वाले आदमी के साथ मत रहना, उसका रंग तेरे को चढ़ जाएगा। सो शाऊल के जमाने में कहावत आ गई, क्या शाऊल भी भविष्यवक्ताओं में से एक है? उसके पहले यह कहावत पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जैसा शाऊल भविष्यवाणी करने लग गया, एक कहावत आ गई। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी देखकर लोग एक नई कहावत बनाए, और वो बोले, अरे अगर इससे हो सकता है तो हमसे भी हो जाएगा। कि जो दुनिया से नहीं हो गया वो तुमने करके दिखाया। शाऊल के समय में नई कहावत शुरू हो गई। फिर बाइबल कहता है, उन्होंने पूछा, अरे इनका बाप कौन है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब शाऊल को देख के लोग पूछने हो गए, इनका लीडर कौन है? कौन है इनका नेता जो इनको ये सब सिखा रहा है? मतलब बात ये हो गई थी कि शाऊल लायक नहीं था भविष्यवक्ता बनने के, राजा बनने के, लेकिन फिर भी इसको अपने टीम में ले लिया। इनका मास्टर कौन है भैया, इसको पकड़ो पहला। फिर उनको पता चला कि ये सैमुएल के गैंग का है। मतलब कहना क्या है कि लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया शाऊल को देखते हुए कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी, और यह सोचने लगे कि इसका गुरु कौन है। यीशु मसीह ने बोला, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। लेट पीपल नो, हॉस्पिटल में बैठे थे, बना लोग प्रार्थना करने लगे, लोगों ने आके पूछा, भैया किसके चेले हो तुम लोग? किससे दुआ कर रहे हो तुम लोग? हेलो, मे योर हाउस, तुम्हारा घर ऐसा रहे कि बाहर वाले बाजू बाजू वाले आकर तुमसे पूछे, अरे किसके चेले हो तुम? मैं तुम्हारा परिवार ऐसा हो, तुम्हारी गवाही ऐसी हो, तुम्हारा काम धंधा ऐसा हो, तुम्हारी नौकरी हो ऐसी हो कि लोगों ने बोलना चाहिए, भैया पढ़ा लिखा नहीं है,
लेकिन इतना कैसे कमा रहा है? हेलो, कि बाबा क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर आशीष कैसा है, लोगों को आके पूछने दो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसा काम कर रहा है। बट आर यू रेडी टू मूव? अगर शाऊल बोलता नहीं भाई हम शमूएल राजा बनना है तो डायरेक्ट सिंहासन पर बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये प्रोसेस से मैं, तो नहीं होता ना, नहीं होता। ही हैड टू गो थ्रू अ प्रोसेस। अपने विचारों को नीचे छोड़कर उसको परमेश्वर के वचन को मानना पड़ा। एक डरपोक आदमी को नीडर बनना पड़ा। ही हैड टू डू समथिंग बाय फेथ, विश्वास से उसको कुछ ऐसा करना पड़ा जो वो पहले जीवन में कभी भी नहीं कर पाया था। God did not call you because you were strong. प्रभु ने तुमको इसलिए नहीं बना बुलाया कि तुम ताकतवर थे, बड़े खानदान से थे, बड़े पैसे वाले थे। प्रभु ने इसलिए तुमको बुलाया क्योंकि तुम उसको मालूम था तुम उसके बेटे पर विश्वास करोगे, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करोगे, उसके लहू से पाप क्षमा स्वीकार करोगे। फिर जो तुम्हारी परिस्थिति है उससे वो तुमको नहीं पुकार रहा है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर तुम जो बन गए हो उससे वो तुमको पुकार रहा है। शॉल हैड टू एग्री, शॉल को एग्री करना पड़ा कि प्रभु जो मेरे बारे में बोल रहा है वही मैं हूं। लोग जो बोल रहे, लोगों ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन प्रभु बोल रहा था ये मेरा भविष्यवक्ता है। यू सी द कॉन्ट्रैक्ट। भविष्यवक्ता सैमुएल आता है और उसको बोलता है तू राजा है और तेरा जीवन बदल जाएगा, प्रभु का आत्मा आएगा, तू भविष्यवाणी करने लगेगा। जैसा वो शुरू करता है आजू बाजू वाला मजाक उड़ाना चालू कर देता है। वही लोग जो मजाक उड़ा रहे थे दूसरे दिन यही शाऊल उनका राजा बन गया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जैसा सैमुएल ने बोला ये राजा है, सबने सलाम करना शुरू कर दिया। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको यह समझना होगा कि परमेश्वर ने तुमको एक काम के लिए चुना है और वो काम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा है और उस काम में तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि मैं आऊं और तुमको बोलूं ओ प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, नहीं। यू अंडरस्टैंड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, तुमको समझ में आता है। ओके, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 13 to 17, 8:13-17। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर से भयभीत हो जाओ, लेकिन ले पालक का आत्मा मिला है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, और हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ संगी वारिसों के आगे जा सकते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तुम परमेश्वर से बातें करना शुरू करोगे और उसको हे अब्बा, हे बाप कहना, पुकारना शुरू करोगे। मतलब जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर है तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं और तुम अपने आप के ऊपर भविष्यवाणी करने लगते हो और कहते हो मेरा बाप है आसमान में, मेरा पिता है आसमान में, वो मेरा स्वर्ग में बैठा हुआ पिता है, मैं उसका बेटा हूं। अब मैं गुलाम जैसा बातें नहीं कर रहा हूं, अब मैं जो स्वर्ग में वो बैठा है जैसा वो बोलता है वैसा मैं बोल रहा हूं। आमीन। फिर कुछ दिन के बाद सॉल का स्टोरी बदल जाता है। वो जाता है, फिर कहानी होती है, प्रभु के खिलाफ चला जाता है, विश्वास तोड़ देता है, एंड एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ जाता है। पहला सैमुएल 18 अध्याय 10 वचन। ओके, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन उसके सामने अपने हाथ से बाजा बजाता था और शाऊल ने अपने हाथ में भाला लिए हुए था। और शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में घुस जाएगा, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। 2 बार मतलब सेकेंड स्टोरी होती है। एक पिक्चर में सचमुच प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, जिंदगी बदल जाती है। दूसरे पिक्चर में उसके अंदर जलन आ जाती है। दूसरे सीन में शाऊल के अंदर क्या हो जाती है, जलन आ जाती है। प्रभु उसको निकाल देता है, दाऊद को राजा बना रहा है। अभी शाऊल ने यह समझना चाहिए था प्रभु ने मेरे को सिर्फ राजा करके इनकार किया है, उसका बेटा करके इनकार नहीं किया। कि अब यह काम दूसरे को चला गया है, इसलिए अब जो काम मेरे अंदर है मैंने उसमें आनंद मनाना चाहिए। ओके, दैट्स रॉन्ग, कोई दूसरे दिन की स्टोरी है। लेकिन अब एक दुष्ट आत्मा आ जाता है शाऊल के, लेकिन उसके अंदर वो भाला उठाता है, दाऊद बैठा है, उसको मारना शुरू कर देता है। हेलो, आइदर यू विल प्रोफेसाई बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड बी अ ब्लेसिंग टू पीपल, प्रभु के आत्मा से भविष्यवाणी करोगे, लोगों को आशीष दोगे, या फिर एक दूसरे आत्मा से लोगों को
ठेस मारना शुरू कर दोगे। हेलो, कम ऑन। इफ समटाइम अगर गुस्से के शब्द आ रहे हैं, ये नहीं है कि तुम्हारा कुछ खराब हो गया है, ये यही है कि अभी वो गुस्से ने वो भविष्यवाणी के दान को ले लिया है और उसको डबल स्पीड से अब लोगों के ऊपर मारना तुमने शुरू कर दिया है। हेलो, मतलब मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए शाऊल के जिंदगी में, वो दान फिर भी काम कर रहा था। वो दान इसलिए दिया था कि ताकि उसको गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पे ले आया जाए। लेकिन वो इतना ये हो गया, कठोर हो गया कि अब जो प्रभु ने मेरे को भलाई के लिए दिया है, उसने बुराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने तुमको शब्द आशीष के लिए दिए हैं, मारने के लिए नहीं दिए हैं। प्रभु ने तुमको जो भी तुमको दिया है, दूसरे को आशीष बनाने के लिए दिया है, मारने के लिए नहीं दिया है। भले तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो, लेकिन तुम सामने वाले को ऐसे शब्द बोलते हो जो सिर्फ स्वर्ग से है। हेलो, कम ऑन। You don't bring some things that will hurt people. तुम ऐसे चीज नहीं लाते हो जिससे लोगों को दुख होगा, तुम ऐसे चीजें ले आते हो जिससे लोगों को आशीष मिलेगी। लेकिन दाऊद के ऊपर भी अभिषेक था, दाऊद के ऊपर भी बाइबल कहता है 2 बार उसने बच गया। द इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि जैसे उसने मारा, उसने डक कर दिया। हेलो, अपना आदत क्या है मालूम? हम हर हर सुबह खड़े होते और चालू करते, आ बेल मुझे मार। खुला टारगेट बन जाते हैं। लोग आएंगे शाऊल के द्वारा, एक जमाने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब दूसरी जमाने में बहुत खराब हो गए हैं, और तुमको कुछ तो ताना मारेंगे, कुछ शब्द मारेंगे, तुम उधर बैठ के कैच कैच खेल रहे हो, या बोलते भैया ये मेरे लिए नहीं है। हेलो, कई बार हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पुलपिट से हम बोल कुछ रहे हैं और सुनने वाला सब अपने गले में डाल रहा है, सब अपने गले में डाल रहा है, सब अपने गले में डाल रहा है। मेरे को देख के बोला, अरे भैया मेरे को पूरा देखना पड़ता है। नहीं, उन्होंने देखा होगा कल रात को मैंने ऐसा ऐसा किया, कल रात को मैंने 2 किलो गुलाब जामुन खाए, आज गुलाब में, अरे भैया नहीं, मैंने सपने में भी नहीं देखा तुमने गुलाब जामुन खाए। लेकिन बात यह हो गई है कि हमने जो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है तुम्हारे नुकसान के लिए बोल रहा है, यही मानकर सब कुछ अपने गले में पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन दाऊद को एक चीज मालूम थी, भैया ये कुछ भी बोले अगर प्रभु की तरफ से नहीं है ना। हेलो, हिंदी में कहावत है, हाथी चलता है और अभी हाथी अपना छोड़ के वो भी भोंकना शुरू नहीं किया। उसको मालूम है भाई मैं राजा हूं, अब ये मेरे को म्यूजिक दे रहे हैं, ये पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि मैं आ गया हूं। नहीं तो कोई जाऊंगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा मैं आ गया हूं। तुम जो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं वो दुनिया को बता रहे हैं असली आदमी आ रहा है। डग करना सीखो, अपने आप को वहां से हटना सीखो, जिस जगह पर तुमने नहीं होना चाहिए वहां से ईमानदारी से निकल जाना सीखो। अपना तो कुछ भी, किसी और को कुछ बोला तो नहीं मेरे को ही बोला, किसी और को कुछ बोला तो नहीं मेरे को ही बोला, किसी और को कुछ बोला नहीं मेरे को ही बोला, किसी और को कुछ बोला, अरे भैया नहीं, तू हमारे दिमाग में नहीं, हमारे सपने में नहीं, कोने कोने तक कोसों दूर है, तू रडार में भी नहीं है अपने। हेलो, जब जब शाऊल के हाथ में भाला था, दाऊद के हाथ में स्तुति थी। जब शाऊल मार रहा, मतलब यू कैन ओनली स्टॉप दोस इविल वर्ड्स बाय योर प्रेजेस टू गॉड। ये बुरे शब्दों को तुम परमेश्वर की स्तुति करते हुए रोक सकते हो। डोंट गेट एंगेज्ड विद रॉन्ग पीपल। गलत लोगों के साथ, सुनो, शाऊल और बाहर का नहीं था, दाऊद का राजा ही था। शाऊल और बाहर का नहीं था, दाऊद शाऊल की सेवा कर रहा था। शाऊल और बाहर का नहीं था, जब वो तकलीफ में था दाऊद ही गिटार बजा के उसको आजाद करता था। मतलब इतना नजदीकी रिश्ता था, लेकिन यही आदमी उसको मारने के लिए तुला था और दाऊद वहां से 2 बार भाग गया। लड़ता नहीं बैठा वो, 2 बार वहां से भाग गया। ओके कम ऑन, वन मोर फास्ट, लास्ट 2 मिनट्स। पहला सैमुएल 19 अध्याय 20 से 24। ओके लास्ट। फिर ये दाऊद के पीछे भाग रहा है और दाऊद को मारने के लिए जाता है। जैसा मारने के लिए जाता है, सामने सैमुएल है और सारे भविष्यवक्ता है। फिर शाऊल को पता चलता है कि दाऊद इनके बीच में छुपा है। फिर शाऊल क्या करता है, अपने 50 लोगों को भेजता, बोले जाओ दाऊद को पकड़ो मार डालो। जैसे 50 लोग भविष्यवक्ताओं के बीच में आ जाते हैं, ये भी भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। दूसरे 50 लोगों को भेजता है,
जैसे वो आते हैं वो भी भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। तीसरे 50 लोगों को भेजता है। बाद में शाऊल बोलता मैं खुद जाता हूं। और जब वो खुद जाता है, देखिए 20 से 24, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और सैमुअल को उनके प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पे भी चढ़ आया और वे भी नबूवत करने लगे। उसका समाचार पाकर शाऊल ने दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल की तीसरे बार दूत भेजे और वो लोग भी नबूवत करने लगे। तब वो खुद आप ही चला गया और बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, सैमुअल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा वो तो वहां पर है, नबूवत कर रहे हैं। तब वो उधर अर्थात उस जहां पर है वहां पर चला गया और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वो उनके पास पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और अपने ही वस्त्र उसने उतारे और सैमुअल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण फिर से यह कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है। तीसरी बार होता है, दाऊद को पकड़ने जा रहा है। दाऊद को मालूम है भैया हमारा आसरा तो परमेश्वर है और कुछ नहीं है। वो उन लोगों के बीच में जाता है जो परिस्थिति देखकर बात नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को देखकर बात कर रहे हैं। शाऊल मारने आ रहा है और ये नबूवत करने वाले प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। शाऊल 3 गैंग को भेजता है, उनके ऊपर भी प्रभु का आत्मा आ जाता है। वो लोग भी भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। फिर शाऊल जाता है और जैसे वहां पर जाता है, बाइबल कहता है उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आया और वो भी उनके बीच में भविष्यवाणी करने लग गया। और अपने राजा के कपड़े भी उसने उतार दिए, जैसे दाऊद ने उतार कर नाचने लगा था वैसे उसने राजा के कपड़े भी उतार दिए और भविष्यवाणी कर दिया। मतलब क्या है? परमेश्वर हर बार शाऊल को मौका दे रहा था कि जैसे वो भविष्यवाणी करता बदल जाता, जैसा वो भविष्यवाणी करता नया आदमी बन जाता, जैसा वो परमेश्वर ने उसके बारे में जो बोला है बोलने लगता, नया आदमी बन जाता। तो जब वो दाऊद के पीछे भाग रहा था, प्रभु का आत्मा आता है और फिर एक बार उसको वही शब्द देता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ताकि उसको पता चलेगा शाऊल तू खूनी नहीं भैया, तू राजा है। परमेश्वर हर बार शाऊल को मौका दे रहा था जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन शाऊल उस मौके को ठुकरा रहा था। उसने चुना भैया नंगा बैठ कर बैठूंगा लेकिन इसकी बात को नहीं सुनूंगा। हेलो। थर्ड थिंग, तीसरी बात जो होती है, डू यू बी केयरफुल? क्या तुम इतने इतने सावधान हो कि प्रभु जब कुछ काम कर रहा है जिंदगी बदलने के लिए, तुम बोलते हाँ प्रभु जो तू बोल रहा है मैं करने को तैयार हूं। आई एम नॉट गोइंग टू खुले बस पढ़ने वाला नहीं हूं, अपने आप को अपमानित करने वाला नहीं हूं, लेकिन प्रभु जो तू मेरे बारे में बोलता है वही मैं कहता रहूंगा और उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सो व्हेन वी व्हेन वी गो बैक टू द स्टोरी, ये कहानी से हम यही सीखते हैं, यू नो, इट्स नॉट एनी पर्सन दैट कैन चेंज योर लाइफ। कोई आदमी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। तुम्हारे पास ताकत है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। यू नो व्हाई जीसस सेज, यीशु मसीह ने कहा जब दो लोग एक मन के साथ वही बोलेंगे जो एक बोल रहा है, वो दूसरा भी बोलना शुरू करेगा, फिर स्वर्ग से तुम्हारे लिए हो जाएगा। दो लोग एक मन के साथ पृथ्वी पर कुछ मना कर देंगे, एक मना करेगा दूसरा भी मना करेगा, स्वर्ग से उसके लिए हो जाएगा। हेलो, उसके लिए मतलब ये सारी कहानी को अगर हम जोड़ते और देखना चाहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को कहीं तो भी दूसरी जगह ले जा रहा है और वो ले जाने की गाड़ी तुम्हारे शब्द है। और अगर तुम्हारे शब्द तुम्हारे परिस्थिति से जुड़े हैं तो गड़बड़ है, लेकिन अगर तुम्हारे वो शब्द वचन से जुड़े हैं तो तुम उस जीवन का बदलाव देखोगे। वो जीवन का बदलाव देखोगे। क्या तुम्हारे शब्द में विश्वास जुड़ा हुआ है? इज योर फेथ टाइड टू योर वर्ड्स? क्या तुम्हारे शब्द के साथ तुम्हारा विश्वास जुड़ा है? और अगर तुम्हारे शब्द के साथ तुम्हारा विश्वास जुड़ा है तो वो बदलाव जरूर तुम देखोगे। विश्वास कबूल करता है परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है। आज जो वातावरण में हम जी रहे हैं, ये परमेश्वर ने बोला और उस बोले हुए दुनिया में जी रहे हैं। बोला और वैसा हो गया। आज तुम और मैं उसके बोले हुए शब्द के अंदर जी रहे हैं और उसके रूप में उसने हमको बनाया है। तुम्हारे शब्द के द्वारा तुम्हारी दुनिया बनी हुई है। यू नो व्हाट आई वांट टू डू दिस मॉर्निंग इज, इतने सालों से, इतने दिनों से, हफ्ते दर हफ्ते हम बोलने की ताकत के ऊपर सुन रहे हैं। एंड समहाउ माय स्पिरिट इज स्टर्ड, कैसे तो मेरा आत्मा हलचल मची है कि लेट यू नो, कि तुमको भी जाने कि परमेश्वर ने तुमको एक आत्मा दिया है जिससे जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है और जो बातें है ही नहीं उनको ऐसे पुकारता है जैसे मानो वो है। तो या तुम शाऊल के समान
भविष्यवाणी करके अपनी जिंदगी बदलोगे, या शाऊल के समान भविष्यवाणी करके खुद को भी बर्बाद करोगे और सामने वाले को भी बर्बाद करोगे? यू हैव टू चूज। हेलो, तुमको क्या करना होगा? चुनना होगा। क्या? हेलो, चुनना होगा किस तरफ तुम हो। वो दान काम करेगा, बट व्हाट आई वांट टू डू इज टू आस्क गॉड कि परमेश्वर से आज सुबह मैं मांगना चाहता हूं कि तुम्हारे आत्मा में एक ऐसी हलचल कर दे, एक आत्मा में एक ऐसा अभिषेक दे दे कि तुम अपनी परिस्थिति देखकर नहीं बात करोगे, लेकिन परमेश्वर ने जो अंत को रखा है वो शुरुआत से तुम बोलना शुरू करोगे। कि कितना भी दबाव तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम भला नहीं उठाओगे दाऊद को मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे खिलाफ आने वाले हर एक गलत शब्द को तुम निकल जाओगे और हर एक कोई गलत टोपी अपने सिर पर। तुम्हारे पास ताकत है, एक पहला शब्द बोल के अपनी जिंदगी बनाने की, दूसरा दूसरे के हमले से बचने की। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सोचो, दाऊद उधर ही बैठा रहता, यार मैं तो मदद करने आया, तू मेरे को मार रहा है, मेरे को नहीं राजा बनने का, मेरे को नहीं, प्रभु नहीं करना, क्या है तूने मेरे को भेजा, वो इसको 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 भूत लगा, मैं भूतने का, प्रभु मेरे को नहीं बनने का। हेलो, प्रभु कोई तीसरा आदमी चुन लेता फिर। वो कर सकता, उसको जबरदस्ती नहीं की थी दाऊद पर। शाऊल ने इनकार कर दिया, इसलिए प्रभु ने उसको निकाल दिया, नहीं तो उसको भी नहीं निकालता था प्रभु। प्रभु लोग नहीं बदलता है, प्रभु 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 क्या बोलते हैं, मतलब ही नहीं है, वो अंत तक तुमको सुधारने का मौका देता है। सो आई एम गोइंग टू प्रे, मैं दुआ करने वाला हूं कि परमेश्वर आज सुबह, और जैसे हम ये गुड फ्राइडे के मौसम में गुजर रहे हैं, कि प्रभु आज सुबह तुम्हारे आत्मा में एक ऐसा अभिषेक दे कि तुम अपने शब्दों को बोलोगे, और तुम वो शब्द बोलोगे जो तुम चाहते हो अपने जिंदगी में पूरे हो जाए। तुम दूसरे के जीवन में वो शब्द बोलोगे जो तुम चाहते हो उनके जिंदगी में पूरे हो जाए। तुम अपने शब्दों से अपनी सुरक्षा करोगे, दूसरा तुम दूसरे के शब्द से अपनी सुरक्षा करोगे। कि सामने वाला बोल रहा है, अगर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सिर उठा के वहां से चले जाओगे। कि सामने वाले ने मुझे देखा नहीं और मेरा संडे का दोपहर का खाना खराब हो गया। आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? प्रभु के वचन के द्वारा क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? दूसरा, क्या तुम अपने आप को दूसरे के शब्द से बचाने के लिए तैयार हो? कि प्रभु सही बोलने का ज्ञान मुझे दे और गलत नहीं सुनने की बुद्धि भी मुझको दे। कई बार जो बोला है वो नहीं सुनते, बोलने के पीछे शब्द सुनते हैं। जो बोला है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं बोला है उससे ज्यादा गुस्सा आता है। सो तुमको चुनना पड़ेगा कि शाऊल के जैसा अगर मैं दुखी हूं, तो क्या मैं दूसरे को अपने शब्द से दुख देकर उसको भी दुखी कर रहा हूं क्योंकि मैं दुखी हूं? कि अगर मैं खुश नहीं तो कोई खुश नहीं हो सकता? नहीं, हम उसके लिए नहीं अभिषेक किए गए हैं। हम इसके लिए अभिषेक किए गए हैं कि प्रभु का आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, जब हमारे ऊपर है, और जो शब्द हम बोलेंगे उससे हमारा जिंदगी बदल जाएगा, जो शब्द हम बोलेंगे उससे दूसरे का जिंदगी बदल जाएगा, और हमारे शब्द के द्वारा हम दुनिया को आशीष देंगे, और लोगों के बोले हुए शब्द कर हम विश्वास या भरोसा नहीं करेंगे। सो एज वी प्रे दिस मॉर्निंग, जैसे आज हम सुबह प्रार्थना करते हैं, आई प्रे, मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आज सुबह आपको ऐसे शब्द बोलने के लिए दे कि जैसे वो शब्द आप बोलो और इस गेट से बाहर जाओ, आपकी जिंदगी में बड़ा काम हो जाए। यू नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी मैन, कोई आदमी की वजह से नहीं, बिकॉज यू हैव टेकन होल्ड, क्योंकि तुमने थाम लिया है जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोल रहा है। आमीन। वी नो नथिंग एल्स, और कोई इलाज हमारे पास नहीं है इसको छोड़कर, यही हमारे पास इलाज है। और हम जानते हैं कि अगर इस वचन को यीशु मसीह ने बोला कि आदमी केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन हर एक वचन से जिएगा जो परमेश्वर के, ये वचन उसके मुंह से निकला, अगर यही वचन तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा रहोगे। आमीन। सो कम, लेट्स स्टैंड अप इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड।